भाभी मेरी जिंदगी का फैसला ऐसे कैसे ले सकते हैं? मैंने आज तक रानी की जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं की। ये मेरी जिंदगी का फैसला है माँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी के फैसले वो करे। इन लोगों को यूं अपने ख्वाब चकनाचूर नहीं करने दूंगी मैं। मेरे मोहल्ले में ना एक रिश्ते करवाने वाली औरत रहती है। मैंने उससे बात की है फिजा के लिए। बेहतर है कि फिजा अपने घर की हो जाए, इससे पहले कि आपके बेटे के सर पे इश्क का भूत सवार हो। ड्रामा से शिकंजा ने एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ ले ली है। यहाँ इस ड्रामे ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जो मोड़ के जब वो ज़िंदगी में आता है तो शायद की ज़िंदगी भी बर्बाद होकर रह जाती है। कुछ ऐसा ही मोड़ इस ड्रामे में आ चुका है। रानी ने बहुत सी ज़िंदगियों को तबाह करके रख दिया है। यहाँ तायरा की वफ़ात हो चुकी है और यहाँ जो है इधर रानी का पूरे इस घर में राज हो चुका है। रानी के हवाले जेवर करके गई थी उसके साथ। दोनों बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दोनों बहनों को कुछ समझ नहीं आ रही कि उनकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। सब कुछ बदल कर रह चुका है। रानी ने इस घर में पूरा अंडर अपना ले लिया है और पूरा घर को अपने तरीके से चलाने लग पड़ी है। और जो उनका जेवर उनके पास की माँ उसके हवाले करके गई थी, वो जेवर पे भी कब्जा कर लिया है। रानी ने अपनी नंदों को नौकर बना कर रख दिया है। रानी ने साकिब के दिलो दिमाग पर ऐसा असर कर दिया कि साकिब को रानी जो कहती है वही उसे सच मानता है। चाहे उसकी बहनें कहती ही रहे ना कि वो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन रानी की जो काम कहती है साकिब उसी को सच मानता है। और साकिब ने क्योंकि ऐसा क्यों कैसे करता है, क्योंकि रानी ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है साकिब पर। साकिब को बहुत सी मुश्किल पर से बाहर निकाल दिया है, बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला है, लेकिन नहीं जानता वो कैसी सूरत में निकाला है। इधर दूसरी जानिब ज़ारून जो है वो गुस्से में हो जाता है और वो यही कहता है अपनी माँ से कि मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया रानी की ज़िंदगी में, तो रानी का भी कोई भी हक नहीं बनता कि वो भी मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले करे। मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ही करूँगा। रानी की वजह से ज़ारून भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसे फ़िज़ा अपने से दूर जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि फिर रानी जो है अब एक ही बात पे पीछे पड़ चुकी है। वो ज़ारून का रिश्ता करवाने पे तुल चुकी है। अब ज़ारून के फ़िज़ा का रिश्ता तर्क करवाने पर तुल चुकी है। ज़ारून तो नहीं करेगा, ज़ाहिर बात है उसकी बातों में नहीं आएगा, ना ही उसकी बात सुनेगा। लेकिन फ़िज़ा पर तो उसका पूरा कब्ज़ा हो चुका है, क्योंकि साकिब वही करेगा जो कि रानी करेगी, रानी कहेगी, और रानी वही करेगी जो कि साकिब कहेगा। रानी चाहे हज़ार कोई अपने दलाइल पेश करे, लेकिन साकिब उसकी कभी भी बात नहीं सुनेगा। रानी की वजह से फ़िज़ा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो रो रही होती है कि रिदा उसे तसल्ली देती है, क्योंकि दोनों ही बहनें एक दूसरे को तसल्ली ही दे सकती हैं और तो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि रानी की वजह से वो दोनों बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रिदा जो है वो रानी से फ़िज़ा से कहती है कि मैं भाई से बात करती हूँ कि वो तुम्हारे साथ ऐसा जुल्म ना होने थे, लेकिन राफिज़ा उसे मना करती है। उसे कहती है कि क्या तुम अब भी भाई से कोई उम्मीद रखती हो? मैं तो अब भाई से कोई उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि भाई वही करते हैं जो कि रानी कहती है और रानी का ही राज है, और मैं रानी को कभी भी अच्छी औरत नहीं समझती। रानी के बारे में मेरे जो ख़यालात हैं वो कभी बदल नहीं सकते और ना ही गलत हो सकते हैं। यूँ वक्त गुजरता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता करके फ़िज़ा को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सारे मामले में कौन किसने चाल चली है और कौन कसूरवार था। और यहाँ रिदा की जो शादी तुड़वाने में भी कसूरवार जो था वो रानी ही थी। खैर अब तो वो अगर इस बात की जांच पड़ताल कर भी लेती है तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि साकिब वही करता है, वही कहता है जो कि रानी कहती है और वो करती है। साकिब रानी की बातों में तो आ जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी बहनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। रानी जब घर आती है तो यहाँ अरहम और उसकी माँ भी घर आकर बैठे होते हैं, और जब ये उन्हें देखती है तो उन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो जाती है रानी। खैर अरहम और उसकी माँ को ये अंदाज़ा हो ही जाता है कि जब फ़िज़ा कहती है कि और रिदा कहते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाए इससे पहले कि रानी आ जाए, लेकिन उसकी माँ रानी कहते हैं कि अरहम की माँ कहती है कि रानी का कोई हक नहीं बनता कि वो हमें इस घर से निकाल सके। लेकिन फ़िज़ा उन्हें समझाती है कि आप नहीं जानती कि इस घर के हालात पूरे बदल कर रह चुके हैं। अब वही होता है जो रानी कहती है और ये घर रानी का है, हमारा नहीं है। जब रानी इन दोनों को देखती है, अरहम और उसकी माँ को, तो रानी उनसे भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है। लेकिन जब अरहम की माँ साकिब से कहती है कि अपनी बीवी को बोलो कि मुझसे बदतमीज़ी ना करे, ये इसका हक नहीं बनता कि वो अपने से ख़ानदान के बड़ों से बदतमीज़ी करे,
तो साकिब उसे यही कहता है कि ये बिल्कुल ठीक कर रही है और आप हमारे कुछ नहीं लगते और आप लोग यहाँ से चले जाओ और निकल जाए हमारे घर से। तो अरहम अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है खामोशी से, लेकिन दो बहनें खामोशी से खड़ी तमाशा देखने, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकती साकिब के सामने। खैर यूँ वक्त गुजर जाता है कि इतने में रात होती है और रानी ये ड्रामा करती है कि मैं इन लोगों की वजह से डिस्टर्ब होकर रह चुकी हूँ। इन लोगों ने सब पर ये ज़ाहिर कर रही है कि मैं इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती करती हूँ और मुझे माम के घर चला जाना चाहिए था, मुझे तो यहाँ आराम नहीं आना। इस घर में हर वक्त कोई ना कोई नया तमाशा लगा रहता है। खैर ये बात करती है और रानी जो है अपने आप को अपने सर में दर्द कर लेती है और अपनी तबीयत को ख़राब करने लग पड़ती है। और साकिब जो है चूँकि जानता है कि वो माँ बनने वाली है, तो इसलिए साकिब परेशान हो जाता है, वो अपनी बहनों को ही मलामत कर देता है। खैर रानी के बाद वो फिर आता है अपनी बहनों को और इस बात की खुशखबरी देता है कि वो पुप्पो बनने वाली हैं। उन दोनों बहनों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो आपस में तीनों ही बहन भाई मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। साकिब बहनों का बहुत ज़्यादा ख्याल तो रखता है, लेकिन साकिब इस वक्त पूरी तरह रानी की बातों में आ चुका है। साकिब को जब ये कहेगी उसकी बहन कि मैं साकिब भाई को समझाऊंगी, तो उसकी बहन फ़िज़ा को कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि फ़िज़ा जानती है कि रानी की वजह से वही सब कुछ होता है जो कि साकिब कहता है। इसलिए अब वो ये फ़ैसला कर लेती है कि मैं इन लोगों की वजह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने नहीं दूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी के लिए ख़ुद ही स्टैंड लूँगी, क्योंकि रानी नहीं फ़िज़ा नहीं चाहती कि मेरी ऐसी जगह पर शादी हो जिस इंसान को वो जानती तक नहीं या वो उसको पसंद तक नहीं। लेकिन यहाँ तो ज़ारून को ज़िंदगी से निकालने के लिए जो है पूरी तरह कोशिश कर रही है रानी, लेकिन रानी को नहीं लगता कि वो कामयाब नहीं होगी, वो नाकाम भी हो सकती है। यहाँ अरहम भी जो है वो ये कह देता है ज़ारून से कि उसने 30 लाख रुपए अदा कर दिए हैं, लेकिन यहाँ ज़ारून परेशान है कि उसने ना माँ को कहा, ना मुझे कहा और ना ही अपने डैड से जब वो पता करता है तो ना ही डैड से कहा है। आखिर उसके पास ये रकम कहाँ से आई है कि साकिब ने ये रकम चुका दी है, और वो उसको भी हकीकत समझने लगा है कि चोरी में वाकई में साकिब का हाथ है। खैर उसकी माँ उसको खामोश करवा देती है, लेकिन हकीकत तो यही है कि रानी ही चोर है। रानी ने पूरे घर का निज़ाम बदल कर रख दिया है, पूरे घर को अपने तरीके से चला रही है। और यहाँ ज़ारून सोचता चला जा रहा है कि रानी ने ये बात हम तक क्यों नहीं की, क्योंकि रानी हमसे कोई बात छुपाती नहीं है और रानी जो है अपने आगे किसी को आने भी नहीं देती। इसलिए मैं अब इस मामले की खोज ज़रूर लगाऊंगा। अब ज़ारून आराम से बैठने वाला नहीं है। ज़ारून को कुछ तो शक हो चुका है। अब ज़ारून जो है इस मामले की तह तक ज़रूर पहुंचेगा और इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए अरहम उसकी मदद करेगा, क्योंकि ज़ारून उस घर की तलाशी लेना चाहता था, लेकिन अरहम की माँ ने उसे तलाशी लेने नहीं दी। लेकिन अब ज़ारून आराम से नहीं बैठेगा और मामले की तह तक ज़रूर पहुँचेगा। और क्या, और यहाँ फ़िज़ा अपनी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा स्टैंड लेने वाली है, रानी को यहाँ नाकामयाब करने वाली है, वो इस शादी के लिए इनकार कर देगी। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी